बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। तो आज मैं उनसे कहूंगा, सच में प्रभु जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जब कोई भी मदद सहायता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु वो नहीं उन्हें नजर आती है प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को बोले, परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थिति के लिए बोले। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। जैसे हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और सब जीव जंतु पेड़ पौधों की रचना की, तो वो किस प्रकार से की? परमेश्वर ने वचनों को कहा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर बोलते गए और चीजों का निर्माण होता चला गया। पहले कुछ भी नहीं था, शून्य से जब कुछ भी नहीं था, उससे परमेश्वर ने सब कुछ का निर्माण किया। लेकिन किया कैसे? अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने वही सामर्थ्य आपको और मुझे भी दी है। हमारे मुंह में भी सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु तेरे मुंह में है, जीवन और मृत्यु तेरे मुंह में, यानी कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है, हमारे बोलने में सामर्थ्य है। जब हम बोलते हैं तो सृष्टि में कुछ होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फलों को सृष्टि में लेकर के आऊंगा। जो कुछ तू कहेगा उसे मैं सृष्टि में लेकर के आऊंगा। परमेश्वर का वचन बहुत अधिक सामर्थी है। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है वो सामर्थी वचन है। यशायाह किताब उसका 66 अध्याय कहता है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता। जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है वो वचन खाली नहीं जाता, वो अपने काम को करके ही वापस आता है। वो अपने काम को करता है। जिस काम के लिए वो वचन बोला गया है उस काम को वो पूरा करता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों को कहें। क्यों? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 63 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बात मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जितनी बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो वचन मेरे मुख से निकले हैं वे जीवन हैं, उनमें लाइफ है, उनमें जीवन है। उन वचनों में जो मैंने तुमसे कहे हैं उनमें जीवन है, उनमें आत्मा है। तो यदि आप उन वचनों को जो प्रभु ने कहे हैं, उन वचनों को यदि आप उठाते हैं और अपनी परिस्थिति के लिए कहते हैं, तो निश्चय वो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, जिसे आप कहेंगे, वो आपके जीवन में पूरा होगा। हम देखते हैं जब लाजर की मृत्यु हो गई और मरियम और मार्था यीशु मसीह को बुलाने के लिए आती हैं, और यीशु मसीह जब कब्र के बाहर पर खड़े होते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं 4 दिन के मुर्दा लाजर को कि लाजर बाहर आ। वो वचन को कहते हैं कि लाजर बाहर आ, और प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द सृष्टि में आया और लाजर 4 दिन से जो मुर्दा पड़ा हुआ था वो जीवित होकर बाहर आ गया। वो जीवित हो गया, वो जिंदा हो गया। कैसे? जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को कहा। तो यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन को कहा, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द को निकाला, जब प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, तो उसके शब्द सृष्टि में आए और लाजर, मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया। हम देखते हैं पतरस के जीवन में, पतरस ने एनियास से कहा कि हे एनियास, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, और वो अनियास उसी समय चंगा हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप भी परमेश्वर के वचनों को कहते हैं, जब आप भी परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करते हैं, तब परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरा होते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, और जो कुछ आप कहते हैं वो सृष्टि में आता है।
सपोज यदि आपके अंदर कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह कहें कि बीमारी बाहर निकल, मेरे शरीर से बाहर निकल, और कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब आप इन वचनों को अपने लिए कहते हैं जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हैं, जब आप उन्हें प्रोक्लेम करते हैं, जब आप उन्हें सुबह शाम बोलते हैं, तो वो वचन आपके जीवन में सृष्टि में आते हैं। वो वचन फिर आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं और आप उनको अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को कहें, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करें अपनी परिस्थिति के लिए। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। तो आज मैं उनसे कहूंगा कि अपनी परिस्थिति के लिए परमेश्वर के वचन को चुन लें और उस परमेश्वर के वचन को रोज सुबह शाम दिन रात उसे कहते रहें, उस वचन को अपने लिए कहते रहें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में काम होगा, वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा, क्योंकि हमारे मुंह में सामर्थ है, हमारे शब्दों में सामर्थ है और परमेश्वर के वचनों में सामर्थ है, उनमें जीवन है। जब आप उन वचनों को उठाकर अपने लिए कहते हैं, अपने परिवार के लिए कहते हैं या फिर लोगों के लिए कहते हैं, तो वो कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना है, आपको परमेश्वर के वचन को कहना है अपने लिए। यदि आप जीवन में घटी कमियों में हैं, उधारी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कर्ज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, वो यहोवा यिरे है, वो मेरे लिए उपाय करेगा। जब आप इन शब्दों को कहते हैं, इन सामर्थ भरे शब्दों को जब आप कहते हैं, इन जीवनदायक वचनों को जब आप अपने लिए कहते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं और वो सब कुछ आपके जीवन में सृष्टि में आ जाता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। बहुत से भाई बहन अपने हाथों को सेवा कार्य के लिए बढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आप यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के रिश्ते बहुत आते थे, BSc MSc वाले, और PhD वाली लड़की नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि बेटे ने कहा था मम्मी PhD वाली लड़की मिलेगी जब ही शादी करेंगे। तो मैंने सिस्टर से प्रार्थना करवाई, उन्होंने सिस्टर ने प्रार्थना किया और प्रभु ने प्रार्थना को सुन लिया और PhD वाली लड़की मिल गई। मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरा बेटा विदेश भी चला गया और बहू भी जाने वाली है। इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती, कोट कोट धन्यवाद करती। सिस्टर को मैं धन्यवाद करती, उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु ने प्रार्थना सुन ली। ऐसे प्रभु सब की प्रार्थना सुने। जय मसीह की, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। जो आपके मुंह से निकले हुए वचन है वो सामर्थी है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबको दिखाई है परमेश्वर पिता। ये तेरी दया और ये तेरा अनुग्रह है पिता परमेश्वर प्रभु, कि पिता इस सुंदर सी शाम में परमेश्वर प्रभु हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर तेरी महिमा को कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। आज आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, दिन भर में संभाले रखा प्रभु, हर एक खौफ खतरों से, हर एक नुकसान, हर एक दुर्घटना से बचाकर परमेश्वर आपने रखा प्रभु। और अपनी उपस्थिति में आज प्रभु आपने हम सबको शामिल किया है, सहभागी बनाया है परमेश्वर प्रभु इस संगति का। मेरे खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके नाम को प्रेज करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर, आदर देते प्रभु, आपके नाम को आदर देते प्रभु, क्योंकि आपका नाम आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु हृदय से प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु आज के इस सुंदर शाम में प्रभु जी जो भी भाई बहन प्रभु अपनी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां और अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हैं खुदा,
खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनके जीवन में प्रभु आपका वचन कार्य करे। आपका वचन परमेश्वर जो सामर्थ्य है और कभी भी प्रभु बिना कार्य करके वो नहीं लौटता प्रभु। तो आज प्रभु, आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके अन्य क्षेत्रों में प्रभु तेरा वचन कार्य करे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनकी दुख बीमारियों को आज आप दूर करें, इनके परेशानियों का आप समाधान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की है प्रभु, अपनी बातों को प्रकट किया है परमेश्वर पिता। आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु एक नई शिक्षा को हमें दिया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में जो भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु आपके लोगों से परमेश्वर हुए हैं मेरे खुदावन, हम सब से हुए हैं प्रभु। हम उन बातों के लिए प्रभु पछताते हैं प्रभु, पश्चाताप करते परमेश्वर और क्षमा मांगते हैं पिता कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें प्यारे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें पाक साफ किया प्रभु, अपने लहू से धो दिया परमेश्वर, मौका दिया प्रभु कि हम हृदय को परिवर्तन करें, हम अपने जीवन को परिवर्तन करें। और प्रभु धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर और बहुमूल्य मौके के लिए परमेश्वर पिता, जो कि तूने हम सबको दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। सच में मेरे पिता आपका वचन प्रभु सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा से आता है परमेश्वर वो जीवनदायक है प्रभु। सच में प्रभु तेरा वचन प्रभु जब हमारी आत्मा में आता है परमेश्वर, तो प्रभु वो हमें जीवन की बातों को सिखाता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज प्रभु जिस भी परिस्थिति में प्रभु तेरे बेटे और बेटियां पाई जाते हैं, तेरे लोग पाए जाते हैं, तेरी प्रजा पाई जाती है परमेश्वर, तो प्रभु उस परिस्थिति के विरोध में परमेश्वर तेरा वचन प्रभु कहता है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जब कोई भी मदद, सहायता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु वो नहीं उन्हें नजर आती है प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं और सबसे अति सहज से मिलने वाले सहायक आप है परमेश्वर। उन भाई बहनों के प्रभु जिन्हें कोई भी सहायता और मदद किसी भी मनुष्य या फिर किसी से भी नहीं मिल पा रही है, परंतु प्रभु उनकी सहायता तेरी ओर से आने पाएगी प्रभु। आज इस वचन को प्रभु वो अपने लिए क्लेम करने पाए पिता, जब वो सहायता के लिए तुझे देख रहे हैं प्रभु, सहायता के लिए पुकार रहे परमेश्वर, तो प्रभु तेरी ओर से वो सहायता प्रभु इनके जीवन में आए मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी सहायता और मदद को चाहते प्रभु, इन भाई बहनों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए परमेश्वर। मेरे खुदा आज जितने भी लोग कर्जदार हो गए हैं परमेश्वर, बहुत ज्यादा कर्जा उनके ऊपर है, लोन उनके ऊपर है प्रभु, दूसरे का पैसा उन्हें देना है परमेश्वर पिता, परंतु कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु, परंतु इंतजाम तेरी ओर से होता है, क्योंकि तू यहोवा यीरे है प्रभु, और तेरे पर्वत पर परमेश्वर प्रभु इंतजाम होते हैं प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु। अब्राहम के लिए प्रभु उस पर्वत पर प्रभु आपने मेमने का इंतजाम किया प्रभु जी, उसी प्रकार अपने बेटे बेटियों को भी प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अद्भुत उपाय के साथ प्रभु उनके कर्जे, उनके लोन को, जो कुछ भी उनमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजरे, उपाय तेरी ओर से उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अभी तक प्रभु जब इनका मैरिज नहीं हो पाया है, ये अपनी फैमिली को सेटल नहीं कर पाए प्रभु, बहुत सारी बातें जो फैमिली और शादी और प्रभु बहुत सी बातें इनके जीवन में प्रभु ये तेरी ओर ताक रहे पिता, और तेरा वचन कहता है प्रभु जो तेरी ओर ताकता है परमेश्वर प्रभु तू उसकी सहायता करता है, तू उस पर अनुग्रह करता है प्रभु। इन भाई बहनों पर जिनका मैरिज नहीं हुआ उन पर अनुग्रह कर प्रभु, अच्छा जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। जिनके मैरिज हो गया है परंतु प्रभु अभी तक भी प्रभु मन मिटाव है परमेश्वर, प्रभु दूसरे के प्रति गलत भावनाएं हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो सारी बातें दूर हो जाए पिता, आप दोनों को मेल मिलाप दे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर दुआ है परमेश्वर फैमिलीज में प्रभु जो कड़वाहट है प्रभु, भाई बहनों के प्रति प्रभु जी, बहू और सास के प्रति प्रभु, बहुत सारी गड़बड़ियां जो परिवार में हो रही हैं पिता, उस गड़बड़ी को यीशु मसीह आप दूर करें प्रभु, क्योंकि आप मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग प्रभु अपने आप को पिता परमेश्वर निचले स्तर पर देखते परमेश्वर, तूने उनसे कहा है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया है पूंछ नहीं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, एक एक वचन परमेश्वर प्रभु अपनी परिस्थिति के विरोध में प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदा, ताकि प्रभु हर दिन में परमेश्वर, हर शाम में प्रभु, हर परिस्थिति में परमेश्वर उस वचन को ये कह सके, क्लेम कर सके, ताकि वो परिस्थितियां बदले उन वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने जीवन इनकी
जीभ पर रखा है परमेश्वर पिता। प्रभु ये बीमार हैं प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हाँ प्रभु, छोटे बच्चे जो बीमार है प्रभु, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए हैं। नौजवान जो बीमार है, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। बुजुर्ग लोग जो बीमार है, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। वो अपनी दुर्बलता, अपनी बीमारी, अपनी हर एक परिस्थिति को छोड़कर परमेश्वर प्रभु वो चंगे हो चुके हैं, क्योंकि तूने प्रभु उन्हें चंगा किया है परमेश्वर। धन्यवाद। आज रात में प्रभु, जो प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु जी नींद न आने की समस्या प्रभु इन्हें बार बार हो रही है पिता, परंतु सुख भरी नींद प्रभु तेरी ओर से मिलती है। इस वचन को क्लेम करते हैं उन भाई बहनों के लिए कि वो सुख भरी नींद लेकर सोने पाए प्रभु। जो बुरे सपने देखते हैं, डर उन्हें लगता है प्रभु, गलत बातें उनके जीवन में आती है, मृत्यु के विचार आते हैं, दुष्ट उनके जीवन में कार्य करता है प्रभु, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तेरा वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य देंगे, ढाढ़स बनाएंगे प्रभु, और प्रभु तेरे लोग इस बात को क्लेम करने पाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूं कि उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो निरंतर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं प्रभु, और धन्यवाद कि आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए विश्वास योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, आपने इनके आंसुओं को पोंछा, इनके परिवार में कार्य किया, इनके टूटे हुए बिखरे हुए जीवन को परमेश्वर आपने संवारा है, क्योंकि आत्मा जीवनदायक है, और प्रभु आपका आत्मा जो इनके अंदर है प्रभु, वो उन्हें जीवन की ओर लेकर जा रहा है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद पिता। आज की शाम में प्रभु जितने भाई बहन प्रभु कंटिन्यूसली परमेश्वर सेवा कार्यों को कर रहे हैं प्रभु, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु लोगों तक तेरा सुसमाचार बांट रहे हैं पिता, धन्यवादित है प्रभु यीशु कि तेरे लोग तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं पिता। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर। प्रभु सच में मेरे खुदावन तेरे लोग प्रभु हर्ष आनंद के साथ में बोते हैं प्रभु, प्रभु उन्हें आप 100% परमेश्वर आप उन्हें रिटर्न करें प्रभु, और आशीषें, समृद्धि, बहुतायत प्रभु इनके जीवन में होने पाए प्रभु, और ये तेरी महिमा करे। धन्यवाद। यूं ही हम प्रार्थना संगति में बने रहें, तुझे महिमा दे, और तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु हम सब तैयार किए जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।